नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके खुद के चैनल प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन क्लासेस में। और मैं संतोष कुमार, आपका साइंस मेंटर, आपको करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। और अब चैप्टर चल रहा है, हमारा पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं, चैप्टर वाइज देख रहे हैं। एक एक चैप्टर में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो एक चैप्टर के देख रहे हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आएगा। इसी तरह से हमने बहुत सारी वीडियो बना दी है और बाकी ये चल रहा है, देख लेते हैं। तो यहाँ पर है क्वेश्चन भाई, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच केमिकल कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर। भाई ये कैल्शियम ऑक्साइड का ना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये रिएक्शन ये जरूर समझ लेना। सिंपल सी है लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर साल पूछे जाते हैं लगभग लगभग। तो पहले समझ लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड है, रिएक्ट होगा किसके साथ? पानी के साथ। और पानी के साथ रिएक्ट होने के बाद क्या बन जाएगा? कैल्शियम। अगर हम इसकी भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये लिक्विड है भाई। रिएक्शन होगी किसके बाद? तो बनेगा क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो क्या होगा? एक्वस फॉर्म में होगा। साथ में बहुत सारी निकलेगी हीट। और क्योंकि हम हीट को प्रोडक्ट के रूप में कंसिडर नहीं करते, तो इसका मतलब मैं कहूंगा कि ये रिएक्टेंट थे भाई, है ना। ये रिएक्टेंट्स मिलकर क्या बना रहे हैं? एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट। और अगर ऐसा काम हो जाए कि जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बना दे सिंगल, तब क्या होगा? ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं हम? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? कॉम्बी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा, अगर क्योंकि हीट निकल रही है, बहुत एक्सेस मात्रा में हीट निकल रही है, अगर एक्सेस हीट निकल रही है तो हम क्या बोलेंगे? इसे इसे बोलेंगे एक्सोथर्मिक। क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। साथ में अगर मैं इसके लिए बोलूं, क्योंकि इसके लिए सब कुछ पढ़ लो भाई, क्योंकि बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये चीज। तो अगर हम इसके लिए बोलें तो ये क्या होगा? ये होगा क्विक लाइम। क्या बोलते हैं इसे? क्विक लाइम, बिना बुझा चुना। और अगर मैं इसे बोलूं तो ये क्या होगा? ये होगा बुझा चुना, या इसे बोल सकते हैं हम क्या? स्लेक्ड लाइम। तो ये है कुछ रिएक्शंस। और अगर हम बोले व्हाइट वॉश में कौन सी चीज यूज होती है? व्हाइट वॉश में, व्हाइट वॉशिंग जो होती है, घर में पुताई होती है ना, उसमें कौन सा क्या यूज होता है? कौन सा सब्सटेंस होता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसके एक क्वेश्चन था, इसके बारे में सब कुछ पढ़ लिया, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। और बैलेंस के लिए क्या करेंगे भाई? बैलेंस करना है इसे। तो देखो भाई सुन लो, यहां पर देखते हैं हम, ऑक्सीजन एक है और ऑक्सीजन एक है, दो ऑक्सीजन है। इधर देखते हैं, ऑक्सीजन की गुना करते हैं, दो हो जाएगा। हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन दो है क्योंकि गुना होगा दो से, तो हाइड्रोजन देखते हैं दो है, ठीक है। कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक है। ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन है, कोई बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर लिखा है भाई, राइट वन केमिकल इक्वेशंस ईच फॉर द केमिकल रिएक्शन इन विच द फॉलोइंग हैव टेकन प्लेस। इनमें से कोई एक रिएक्शन लिखना है, अभिक्रिया लिखनी है किसकी? ये दे रखे हैं, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो चेंज इन कलर में अगर हम बात करें, अगर हम चेंज इन कलर की बात करें तो हम ले सकते हैं भाई, कौन कौन सी हम ले सकते हैं क्या? जैसे अगर हमें लेना है तो हम ले सकते हैं लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ, और रिएक्शन करानी है तो ये हो जाएगा लेड, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। ये जी, ये लेड आइड जो आयोडाइड है, ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट हो जाएगा। प्रेसिपिटेट क्या हो गया? प्रेसिपिटेट, ठीक है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट हो जाएगा।
तो चेंज कलर में हम यहाँ पर चेंज हो सकता है। देखो भाई, चेंज इन कलर अगर हम देखें, चेंज इन कलर तो हम ले सकते हैं क्या, एक ले सकते हैं फेरस सल्फेट वाला, फेरस सल्फेट, जिसे हमने हीट दी, और हीट देने के बाद क्या हुआ, एक तो बन गया फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये होता है ग्रीन कलर का, और ये बन जाता है ब्राउन कलर का। ठीक है, दूसरा अगर हम लेना चाहें तो ले सकते हैं क्या, आयरन के साथ, आयरन के साथ हम कॉपर सल्फेट ले सकते हैं, कॉपर सल्फेट ले सकते हैं, और जब लेंगे तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ये होगा FeSO4, और साथ में बन जाएगा क्या, निकल जाएगा हमारे पास कॉपर। ये होता है ब्लू कलर का, और ये कन्वर्ट हो जाता है ग्रीन कलर में। ठीक है? तो इनमें से कोई भी ले सकते हैं कि क्वेश्चन, आप ये ले सकते हैं चाहे ये ले सकते हैं, तो यहाँ कलर चेंज हो रहा है। अगर हमें लेना पड़ जाए किसमें, चेंज इन टेम्परेचर, तो चेंज इन टेम्परेचर के लिए हमने सिंपल सा, अगर हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले किया था, कैल्शियम ऑक्साइड से ज्यादा बढ़िया कोई रिएक्शन हो नहीं सकती। कैल्शियम ऑक्साइड, साथ में हमने डाल दिया पानी, और रिएक्शन बन गई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में निकलती है बहुत सारी हीट। तो टेम्परेचर जब हम ये देखेंगे तो, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और लेना चाहे टेम्परेचर के लिए तो हम ले सकते हैं रेस्पिरेशन की, है ना, रेस्पिरेशन भी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो टेम्परेचर तो बढ़ ही रहा है। और अगर हमें लेनी पड़े क्या, प्रेसिपिटेट के लिए, कि प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन करना है, तो उसके लिए हम ले सकते हैं क्या, हम ले सकते हैं सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, और रिएक्शन होने के बाद हम कर सकते हैं इसका क्या, आयन चेंज होने, तो ये हो जाएगा सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। जो ये बेरियम सल्फेट है, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देता है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट। व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट, तो ये प्रेसिपिटेट हो गया। ये वाली कौन सी रिएक्शन हो गई, ये रिएक्शन क्योंकि आयन चेंज हो रहे हैं भाई, देखो ये कटाइन था, ये अनाइन, ये कटाइन, ये अनाइन, इधर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला कटाइन किसके साथ, इस अनाइन के साथ सोडियम क्लोराइड बना दिया, ये वाला अनाइन किसके साथ, इस कटाइन के साथ बेरियम सल्फेट बना दिया। रिएक्शन कौन सी हुई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गई। ये क्या है, ये प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो गया। तो कोई भी हम रिएक्शन ले सकते हैं, और भी ले सकते हैं, हम ले सकते हैं लेड नाइट्रेट वाली, अगर मैं ये वाली मिटा दूं तो आप लेड लेड नाइट्रेट का भी ले सकते हैं। क्या होगा भाई, लेड नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन हुआ, और रिएक्शन होने के बाद क्या हुआ, ये बन गया लेड आयोडाइड प्लस में पोटेशियम नाइट्रेट। यहां से देखेंगे तो यहाँ भी ये इस पे कटाइन है, इस पर अनाइन है, चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ सॉरी कटाइन पॉजिटिव और ये अनाइन।
इनको अगर देखेंगे तो इसको इसके साथ कनेक्ट कर दो, अनायन के, इस कैटायन को अनायन के साथ, तो लेड था और आयोडाइड था, लेड की वैलेंसी 2 थी, यहाँ लग गई। इसको मैं देखता हूँ अनायन किसके साथ है, इस कैटायन के साथ, तो पोटेशियम की वैलेंसी 1 और नाइट्रेट की वैलेंसी 1, तो यहाँ पर हो गया। और ये जो लेड आयोडाइड है ना, ये है आपका किसका, येलो कलर का, किसका, येलो कलर का प्रेसिपिटेट है। तो आपको येलो कलर का प्रेसिपिटेट, तो दो प्रेसिपिटेट के हो गए। हमने देखा भाई चेंज कलर, उसके टेम्परेचर, कलर टेम्परेचर चेंज के भी हम कर सकते थे, और कलर चेंज के भी हमने 2 कर लिए। तो कोई भी आपका जो अच्छा लगे आप वो यूज कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट भाई, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा है कि व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर एन एस ऑफ व्हाइट कलर इज प्रोड्यूस्ड, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शंस गिवन giving the chemical name of the S produced, state the type of chemical reaction giving justification for your answer। देखो भाई, मैग्नीशियम रिबन, अगर मैग्नीशियम रिबन होती है ना, मान लो ये मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है, इस पर क्या है, एक कोटिंग जम जाती है, और वो कोटिंग क्या है, मान लेते हैं ये कोटिंग, और ये किसकी होती है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की, किसकी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, MgO की कोटिंग की जाती है। और ये कोटिंग क्या करती है, इसे एज ए प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है, इसे और रिएक्शन होने से बचाती है, कोई और रिएक्शन नहीं होगा। तब जब भी, अब देखो क्वेश्चन क्या है और हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन इसी से लिया है ना, मैग्नीशियम रिबन से, तो मैग्नीशियम रिबन के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हो जाएंगे सॉल्व। पहले उसे समझ लेते हैं मैग्नीशियम रिबन का, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। तो ये जो है ना, ये जो सीरीज है या जो भी हम वीडियो करा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हमने सीधा आंसर निकाल दिया। आंसर याद नहीं कराने, रट्टे नहीं करने, उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर करने हैं, जिससे कि उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा तो वो भी आराम से हो जाए। तो मैग्नीशियम रिबन है, ये मैं लिख देता हूं मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन है, और ये मैग्नीशियम रिबन पर कोटिंग लगी है किसकी, MgO की, और ये भी मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब ये रिएक्शन होने से बचाता है। अब इस रिएक्शन जब होगा ही नहीं तो कैसे आग लगाएंगे इसमें, अभी अगर आग लगाने लग जाए ना इसमें माचिस से, तो आग नहीं लगेगी, इसमें आग नहीं लगेगी, तो कैसे होगा भाई, क्योंकि रिएक्शन, भाई आग लगाना भी तो एक केमिकल रिएक्शन ही है, कंबशन रिएक्शन, आग नहीं लगेगी। तो करना क्या है, आपको लेना है सैंड पेपर, क्या लेना है, सैंड पेपर, सैंड पेपर या रेगमाल कहते हैं इसे, है ना, उससे लेना है, और उससे आराम से इसे साफ करना है, इसे अच्छी तरह से साफ करना है। साफ करने से क्या होगा, इसकी जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर है ना, वो हट जाएगी, और अगर वो हट गई तो फिर क्या होगा, अगर वो हट गई इसके ऊपर से, तो फिर अब ये दोबारा से तैयार हो जाएगा किसी नए रिएक्शन कराने के लिए, और उसके बाद लगेगी इसमें आग। और जब आग लगाएंगे तो आग लगने के बाद ये बहुत, एक तो व्हाइट फ्लेम निकली, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम्स निकलेंगी इसमें से, है ना, बहुत ऐसे जैसे बेल्डिंग होती है उस तरह से लगे दिखाई देगा। और साथ में ये जब गल गल के नीचे गिरेगा, अगर मैं यहाँ पर रख देता हूँ चाइना डिश या कोई भी बर्तन, तो यहाँ पर व्हाइट कलर का एक पाउडर होगा, क्या होगा, व्हाइट कलर का पाउडर, व्हाइट पाउडर होगा, और वो भी क्या होगा, वो भी मैग्नीशियम ऑक्साइड ही होगा, क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड ही होगा, ये भी मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। तो आपसे पूछा था कि जो प्रोडक्ट निकलेगा वो क्या होगा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, उस पर लेयर कैसी होगी, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर होगी। और अच्छा, व्हाइट कलर के प्रोडक्ट के बारे में बात करी थी। अब सर केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे, तो केमिकल रिएक्शन हम देख लेते हैं एक बार इसकी, तो क्या बनेगी, तो भाई केमिकल रिएक्शन, मैग्नीशियम का रिबन लो, क्या लो, मैग्नीशियम का रिबन Mg, उसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दो, क्योंकि रिएक्ट क्या होगा, आग लगने का मतलब ऑक्सीजन जाएगा। अब रिएक्ट होने के बाद बन जाएगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, दोनों कैंसिल आउट, तो MgO लिख सकता हूं, ठीक है, ये भी सॉलिड है। ऑक्सीजन तो गैस होती है, और ये क्या है, ये भी सॉलिड है। अब इसकी बात आएगी वैलेंसी की, तो वैलेंसी कैसे करेंगे भाई, ऑक्सीजन है 2, ऑक्सीजन 2 है तो इसमें नहीं छेड़ना, बाहर लिख देना 2। अब ऑक्सीजन को तो 2 कर दिया, लेकिन मैग्नीशियम भी 2 हो गया, अगर मैग्नीशियम 2 हो गया तो मैं यहां पर भी 2 कर दूंगा। तो अब देखो 2 मैग्नीशियम हो गए, 2 मैग्नीशियम, 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन, खत्म। यहां पर रिएक्शन कौन सी है, तो रिएक्शन फिर से देखते हैं कि दो रिएक्टेंट है भाई, रिएक्टेंट कितने हो गए, 2, रिएक्टेंट कितने हो गए, 2, और हमारे पास जो प्रोडक्ट निकल रहा है कितना है, सिंगल है भाई, प्रोडक्ट सिंगल है। अगर प्रोडक्ट सिंगल है तो ऐसा क्या होगा
कि जब रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा हो और प्रोडक्ट 1 निकले तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? when two or more reactants combine together to form new single product is called combination reaction। अगर हम समझाना चाहें तो हम कह सकते हैं ए और बी अगर रिएक्ट करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बना देता है ए बी, तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आगे देखते हैं भाई, ये क्या लिखा हुआ है कि भाई आपको समझना है क्या? यहां पर एक सेटअप दे रखा है डायग्राम में, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, नेम द एंड डिफाइन द टाइप ऑफ रिएक्शन। अच्छा, लिस्ट 2 अदर metal which can be used in place of iron to show the same type of reaction with copper sulfate solution। अच्छा, ये क्या है कि कॉपर सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया, उसमें आपने 2 किलो लटका रखी है भाई, फांसी लटका रखी है, 2 किलो को लगा रखी है, और अब उसके बारे में बताना क्या होगा। अच्छा चले, मैं लिखता हूं आयरन जो क्या थी? सॉलिड थी, और लिया हमने कॉपर सल्फेट जो क्या था? एक्वस फॉर्म में सोल्यूशन था, तो एक्वस था। रिएक्शन कराया, सॉरी, रिएक्शन करवाया, और रिएक्शन करने के बाद होगा क्या भाई? आयरन, अगर हम देखें रिएक्टिविटी सीरीज में, तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव है किसको? कॉपर के साथ, तो ये इसे रिप्लेस कर देगा, क्योंकि ये भी कटाइन, ये भी कटाइन, ये अनाइन, तो कटाइन कटाइन को रिप्लेस कर देगा। और करने के पीछे कारण क्या है? ये हाई रिएक्टिव है, हाई रिएक्टिव आयरन है ना। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके, फीके से पकाता है कोई, तो कोई बाद में आता है, फीके पहले आ रहा है, तो ज्यादा रिएक्टिव है, के बाद रिप्लेस कर देगा। रिप्लेस करने पे होगा क्या? हम लिख देंगे FeSO4, ये क्या होगा? ये भी एक्वस होगा, और साथ में क्या बना देंगे? बन जाएगा क्या? कॉपर, जो कि सॉलिड था। अब इसके लिए और क्या समझने की वाली बात थी? समझने वाली बात ये थी कि भाई ये जो कलर है ये था क्या? ब्लू कलर का। क्या था? ब्लू कलर का सोल्यूशन था, और लेकिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये जो है फिर जो, ओहो गलत कर दिया, सेम ही लिख दिया है, नहीं सही है, मुझे लगा कि ठीक है। तो ये जो फेरस सल्फेट है ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा ग्रीन कलर का। किसका? ग्रीन कलर का, ठीक है, तो ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो यहां पर कलर चेंज हुआ। अब आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया? पहली बात तो कि आपने लिया आयरन, ठीक है, आयरन की कौन सी थी? ये नेल थी, ये नेल्स जो कील है आयरन की, ठीक है, ये थी। इसमें कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था, कैसे कलर का था? ब्लू कलर का था, दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का। और जब रिएक्ट हुआ, क्यों रिएक्ट कर पाया? क्योंकि आयरन ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल है, और अपने लेस रिएक्टिव मेटल जो कि क्या है? कॉपर को तो रिप्लेस कर देगा। जब रिप्लेस होगा तो कलर चेंज होगा ना, और इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? जब इसने इसको रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस करने वाले को क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, रिएक्शन का नाम क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, हमने कर दिया। अब और क्या पूछा है भाई? तो कौन कौन से मेटल हैं भाई जो इसको रिप्लेस कर सकते हैं आयरन की जगह? मतलब आयरन की जगह हम ले सकते हैं तो कॉपर को रिप्लेस कर दें, तो कॉपर से बड़े ऊपर जो है ना, ऊपर जितने भी हैं, जितने मेटल है, सबको ले सकते हैं। जैसे काशीनाथ का माली आलू जरा, अगर मैं यहां लिखूं, ये मिटा के लिख देता हूं, तो हम लिख देते काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता, फीके से पकाता है कोई, तो ये हो गया कॉपर। कोई है, आगे आओ प्लेट उठाओ, ऐसा कुछ था ना। तो अब कॉपर से ऊपर के जितने भी मेटल होंगे, अब वो मेटल कौन सा हो सकता है? वो लेड भी हो सकता है, टिन भी हो सकता है, आयरन भी हो सकता है, जिंक भी हो सकता है, एल्यूमिनियम भी हो सकता है, मैग्नीशियम भी हो सकता है, कैल्शियम भी हो सकता है, सोडियम भी हो सकता है, पोटेशियम भी हो सकता है, कोई भी मेटल है, क्योंकि सब तो इससे ऊपर है ना। इससे ऊपर वाले मेटल कोई भी रिप्लेस कर देंगे। तो हमें 3 बोला था, हमने इतने सारे लिख दिए, इनमें से कोई भी 3 चुन लो अपनी मर्जी से। रासायनिक प्रतिक्रिया क्या है? अच्छा, पहले बताना है चेंज ऑफ कलर। अभी थोड़ी देर पहले किया था, चेंज ऑफ कलर के लिए हम कर सकते हैं, कोई दोबारा से लिख सकते हैं। और चेंज इन टेम्परेचर आप चाहें तो अभी थोड़ी देर पहले किया था, उस जैसा ही क्वेश्चन है, खुद ट्राई करना। यहां पर देखते हैं भाई, डिफाइन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हाउ कैन वी से दैट।
भाई इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एक पार्ट है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब तोड़ना होता है, इलेक्ट्रिसिटी देकर किसी चीज को तोड़ने को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। और हमने बात की थी क्या, डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। डीकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं 3 तरह के, कौन कौन से भाई? एक तो जब धूप से कोई चीज टूटने को बोलते हैं डीकम्पोजिशन, विस्थापन वो होते हैं वियोजन अभिक्रिया। धूप से भी टूट जाए, बहुत सारी हल्की चीज है, बहुत सारे नाजुक बच्चे होते हैं ना, धूप से भी टूट जाते हैं, पिघल जाते हैं, तो ऐसे धूप से टूट जाते हैं, उन्हें बोलते हैं फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड यूज टूटना होता है। सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों ही धूप की या सूरज की रोशनी में टूट जाते हैं, और ये दोनों कहाँ होते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट की फोटोग्राफी में यूज होते हैं। फिर आता है जैसे कि हमने बोला थर्मोलाइटिक, थर्मोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, या हम बोल सकते हैं जहाँ हीट देनी पड़ जाए, आग लगानी पड़ जाए, तो ऐसे रिएक्शंस को लेकर क्या बोलते हैं भाई? ऐसे के लिए बहुत सारे एग्जांपल थे, जैसे फेरस सल्फेट के साथ हमने किया है ना, और भी बहुत सारे जहाँ आग लगाकर तोड़ना पड़े। और अगर कोई और भी जिद्दी आ जाए, ऐसा कुछ कंपाउंड आ जाए जो इनसे भी ज्यादा जिद्दी हो, कि भाई ना तो मैं धूप में टूटूंगा, ना मुझ में आग लगा वो तब भी टूटूंगा, मैं तो ना टूटने का, तो ऐसे जिद्दी मैं उसके कंपाउंड को कैसे तोड़ेंगे? उसको लिए करना पड़ेगा हमें क्या, इलेक्ट्रिसिटी के झटके देने पड़ेंगे, करंट के झटके दे दो वो टूट जाएगा। तो पानी ऐसा ही जिद्दी है, इसकी जो पानी की बॉन्डिंग है वो ऐसी जिद्दी है, इतना स्ट्रांग बॉन्ड है कि वो इलेक्ट्रिसिटी देने का कारण तोड़ता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, तो ये क्या होगा? पानी के झटके देने से टूटेगा, ठीक है, पानी के झटके बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी के झटके देने के कारण टूटेगा। तो यहाँ पर ये कौन सा है? तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्या है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। और अगर हम बोलते हैं ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट आर डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, मेंशन द टाइप ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व इन ईच केस। अगर हमें एनर्जी के बारे में बताना है सिर्फ, तो इसके लिए तो बोल देंगे भैया कौन सी, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात कर देंगे। और इसके लिए क्या कर देंगे? इसके लिए कर देंगे सनलाइट एनर्जी, है ना, सनलाइट, सनलाइट में ही टूट जाएगा भाई, सनलाइट है ना, तो लाइट एनर्जी बोल सकते हैं, सनलाइट है या लाइट एनर्जी बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों हो गए। कैल्शियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, कैसे कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म होगा? कैल्शियम ऑक्साइड कैसे फॉर्म होगा समझ लेते हैं। जैसे अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर इसे हीट दें, इसे हीट देने से होगा क्या? इसे हीट देने से होगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस निकली। देखो हमने क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये बात आती है कैल्शियम कार्बोनेट कौन कौन से होते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट देखो भाई, आप बात करो चौक की, चौक होती है ना जो बोर्ड पे लिखते हैं, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। आप बात करो मार्बल की, इसका बना होता है चौक, इसका बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। आप बात करो एग सेल की, किसकी? एग सेल की, जो एग सेल होता है अंडे का छिलका, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। आप बात करो लाइम स्टोन की, किसकी? लाइम स्टोन की, तो वो भी क्या होगा? वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट देंगे, हीट देने के बाद क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस निकलेगी। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड की ये आगे रिएक्शन कैसे बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड? कि भाई कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दे दो, ये रहा, ये वाला क्वेश्चन। दूसरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे फॉर्म होगा? तो इसके तो मैं बता रहा हूँ ना भाई, बार बार भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अभी तो सीखे थे थोड़ी देर पहले, कि कैल्शियम ऑक्साइड को आप पानी में डाल दो, और पानी में डालने के बाद होगा क्या? पानी में डालने के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, और साथ में हीट भी निकलेगी। और हीट होता, हीट को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये कौन सा क्वेश्चन का हो गया? ये रहा। तो ये क्वेश्चन थे जो हमने कर लिए। देखते हैं भाई यहाँ पर क्या है। कॉपर पाउडर इज टेकन इन चाइना डिश एंड हीटेड ओवर ए बर्नर, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एंड स्टेट इट्स कलर, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व। अब यहाँ बताना है भाई, कॉपर पाउडर ले लो। तो कॉपर पाउडर ले लेते, चलो भाई, ये रहा कॉपर पाउडर, सॉलिड की फॉर्म में ले लिया।
उसके बाद हमने क्या करा, इसे हीट किया, है ना, हीट कर लेते हैं चलो। चलो भाई, क्वेश्चन क्या है, कॉपर पाउडर इज टेकन इन अ चाइना डिश एंड हीटेड ओवर ए बर्नर, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एंड स्टेट इट्स कलर। भाई क्या करा, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व। कॉपर पाउडर लो, उसे हीट करो, और हीट करने के बाद उसकी रिएक्शन लिखनी है, और उसका जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका नाम भी लिखना है। तो भाई हमने लिया क्या, कॉपर, ये ले लिया कॉपर सॉलिड, साथ में जब हीट दी तो ऑक्सीजन तो जाएगा ही जाएगा, है ना, ये था गैस, और हमने जब दिया, हीट देने के बाद क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। और ये कॉपर ऑक्साइड कैसे कलर का होता है, ये होता है ब्लैक कलर का, किसका, ब्लैक कलर का, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का। अच्छा, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कॉपर ब्लैक कलर का होगा तो कॉपर ऑक्साइड, अगर ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाएगी तो क्या होगा, वो होता है कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिक्सर, है ना। तो वो मॉइस्चर के साथ रहने से धीरे धीरे आता है, बहुत उसकी शाइनिंग कम हो जाती है कॉपर की, और उसपे क्या है, ग्रीन कोटिंग छड़ जाती है। पर लेकिन यहाँ पर ब्लैक की बात आई तो यहाँ पर लिख देंगे ब्लैक कलर था, ब्लैक कलर, कलर कौन सा था, ब्लैक था। और रिएक्शन कौन सी, ये रिएक्शन कॉपर, कॉपर प्लस ऑक्सीजन की, कॉपर ऑक्साइड, ऐसा, ये सॉलिड, ठीक है। इसका दूसरा पार्ट में क्या बोल रहा है कि भाई राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन विच ऑकर्स व्हेन द एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। अच्छा, तो बेरियम क्लोराइड ले लेते हैं भाई, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। अच्छा, बेरियम की वैलेंसी क्या होती है, 2 होती है, तो क्लोरीन पे दिखाई देनी चाहिए, और ये क्योंकि सोल्यूशन है तो एक्वस ले लेंगे। उसके साथ बोल रहा है क्या भाई, बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, तो सोडियम ले लेंगे और सल्फेट, सोडियम सल्फेट लिखेंगे, इसकी वैलेंसी 2 यहाँ दिखनी चाहिए, और ये भी एक्वस में लेंगे, सोल्यूशन है। और जब रिएक्शन कराएंगे तो फिर से दोबारा से हम वही करेंगे, ये है कटाइन, ये अनायन, ये कटाइन, ये अनायन, इसका कटाइन इसके अनायन के साथ, इसका अनायन इसके कटाइन के साथ जोड़ देंगे। क्या है भाई, बेरियम है तो बेरियम लिख दो, इसका अनायन क्या है भाई, बेरियम का ये था सल्फेट, तो सल्फेट लिख दो। वैलेंसी दोनों पे 2 2 है, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 2, कुछ नहीं लिखेंगे। और ये बेरियम सल्फेट, इसे लिख देंगे सॉलिड फॉर्म में। और ये हमारे पास क्या होगा, इसका कटाइन Na सोडियम, और इसका क्या होगा, क्लोरीन Cl। वैलेंसी एक एक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक्वस फॉर्म में आएगा भाई, पानी घुला हुआ है, पानी ना, नमक घुला हुआ है, और ये सॉलिड होता है, और इसको हम बोलते हैं क्या, प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट होता है, कौन से कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है भाई, और सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है ना। प्रेसिपिटेट क्या होता है, वो सॉलिड प्रोडक्ट जो कि इनसॉल्युबल है, मतलब घुला नहीं है ना पानी में, जो नीचे जम जाता है, वो वाला। तो क्या क्या पूछा था, देख लेते हैं भाई, राइट द सिंबल ऑफ द आयंस प्रेजेंट इन द कंपाउंड। अब सिंबल्स अगर देखें हम, तो भाई सिंबल्स का अगर करें तो, ठीक है, प्रेसिपिटेट इन द रिएक्शन,
डाल सकते हैं भाई। इस पर बेरियम पे प्लस का चार्ज है, इस पे माइनस का चार्ज है ना, सकते हैं। और प्रेसिपिटेट दे दिया, कौन सा है, बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट है। आगे देखते हैं भाई, while electrolyzing water before passing the current some drops of unacidic acid are added. Why? Name the gases liberated at the cathode and anode. Write the relationship between the volume of gas collected at the anode and the volume of gas collected at the cathode. अच्छा देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे है देखो, समझ लेते हैं। चलो भाई, ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में करना क्या है, सबसे पहले तो एक बात तो ये पूछे कि भाई जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं वाटर का, तो उस वाटर के दौरान कुछ एसिड की बूंदें डालनी पड़ती हैं। वो क्यों डालनी पड़ती हैं भाई? जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं ना, तो उसमें कुछ एसिड की बूंदें इसलिए डाली जाती हैं क्योंकि वाटर क्या है, इतना अच्छा इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी जल्दी फ्लो नहीं कर पाएगा। और जब इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो नहीं कर पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को चाहिए फ्री आयंस, तो एसिड डालने से होगा क्या, पानी में एसिड डलेगा तो क्या देता है, मैक्सिमम H+ आयन देंगे, और H+ आयन हो जाएंगे फ्री आयंस, और इसलिए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाए और पानी टूट जाए, इसलिए क्या डालते हैं, एसिड डालते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर मिल पाया, ठीक है। नेम द गैसेस लिबरेटेड एट कैथोड। अब कैथोड देखो, कैथोड कैसे बना है भाई, कैथोड बना है क्या, कैटाइन से। और कैटाइन का मतलब क्या है, कैटाइन का मतलब है, इस ट्री पर गौर से देखोगे तो क्या लग रहा है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा। अब दो गैसें निकलती है इस पानी को तोड़ने पर, पानी जब टूटेगा तो हमारे पास दो गैसें निकलेंगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस। तो हाइड्रोजन पे चार्ज होता है पॉजिटिव और इस पर होता है नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे। तो इसका मतलब कैथोड पे कौन सी होगी, हाइड्रोजन गैस हो जाएगी इकट्ठी। और एनोड पे कौन सी हो जाएगी, एनोड का मतलब क्या हो गया भाई, एनोड का मतलब हो गया नेगेटिव, क्या होगा, नेगेटिव। और क्योंकि ये किससे बना है, एनाइन से, और इनमें से किस पर चार्ज नेगेटिव है, ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन पे चार्ज नेगेटिव है, इसलिए क्या हो जाएगा, एनोड पे हो जाएगी इकट्ठी नेगेटिव गैस, कौन सी है, ऑक्सीजन गैस। अच्छा, ये जो एक्टिविटी से क्वेश्चन है ना, मैं उसे बहुत बेहतर तरीके से अलग से कराऊंगा, क्योंकि जितनी भी एक्टिविटीज है ना, उनके एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो वहाँ एक्टिविटी के जैसे ही इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ये भी एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी की एक वीडियो, इसकी और बहुत सारी जो एक्टिविटीज है जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछ जाते हैं, उनके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो उसमें ज्यादा बेहतर बता पाऊंगा कि भाई कैसे हम इस पानी को तोड़ते हैं, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। तो फिलहाल यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आया, ठीक है। तो गैस कौन सी कैथोड पे होता है, और इनका रेशो की अगर हम बात करें, देखो रेशो अगर होगा तो वो, अगर रेशो पेपर में भूल जाते हैं तो होगा क्या, H हाइड्रोजन गैस का और ऑक्सीजन गैस का जो रेशो होगा ना, वो होगा कितना, 2:1। रेशो 2:1 है, इसका मतलब ये एक होगी तो ये दो इकट्ठी हो जाएगी। और अगर मात्रा में ज्यादा, अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो कौन सी हो जाएगी, ऑक्सीजन। रेशो तो ये 2:1 है। और अगर हम बोलते हैं कि भाई कौन से डबल कलेक्ट होगी, तो वो होगी ऑक्सीजन डबल कलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ऑक्सीजन कहां पर कलेक्ट होगी, वो होगी एनोड पर। तो ये देखो इस क्वेश्चन का आंसर। दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका दूसरा पार्ट में क्या है, व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट, टाइप क्या था, द टाइप, गिव द टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व। अच्छा, कौन सी टाइप है, और यहाँ पर क्या बताया था भाई, ठीक है, इसका हो गया। चलो भाई देखते हैं भाई, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड जो कि सॉलिड सॉलिड था, हमने इसे दी सनलाइट, और सनलाइट से टूटकर ये हो गया क्या, सिल्वर सॉलिड में, और क्लोरीन बन गई गैस, ठीक है। ऐसे सिल्वर क्लोराइड टूट गया। अब ये कौन सी रिएक्शन है, तो रिएक्शन है भाई साहब डीकंपोजिशन। कौन सी, डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। और डीकंपोजिशन रिएक्शन में कौन सी वाली, ये है फोटोलाइटिक। कौन सी, फोटोलाइटिक, फोटोलाइटिक रिएक्शन, जिसमें सनलाइट से ही कोई चीज टूट जाती है। एक रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में
टूट जाता है, स्प्लिट आउट हो जाता है। ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब डीकंपोजिशन की हमने फिर से दोबारा से रिवाइज करते हैं। डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है 3 तरह की, कौन कौन सी? फोटोलाइटिक, थर्मोलाइटिक और इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक या इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का पहला पार्ट था, दूसरा पार्ट इसका फोटोलाइटिक या फोटोलाइसिस पे था। तो आज की वीडियो में इतना रहने देते हैं। तो किस तरह से हमने क्वेश्चन करे, ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं भाई आपके, एक ही चैप्टर से लिए गए हैं सारे क्वेश्चन, जो अलग अलग साल में पूछे गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट्स में डालें, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो और अपना ख्याल रखो। थैंक यू।